चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय शासन एवं राजनीति की, जो कि राजनीति विज्ञान का एक दूसरा हिस्सा है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो भारत का संविधान और दूसरा होता है जो वास्तविक राजनीति है वो। इसमें से 70% या कम से कम 80% जो प्रश्न आते हैं वो भारत के संविधान से आते हैं। इसलिए भारत के संविधान के बारे में अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भारत की राजनीति के बारे में, जो वास्तविक राजनीति है उसके बारे में हम अध्ययन करना चाहें तो उसमें कोई एक टेक्स्ट बुक मुझे तो कम से कम नहीं नज़र आई। अलग अलग विषयों पर बहुत सी किताबें हैं जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन वहाँ तक हम नहीं जाएंगे। हम अपने आप को सीमित करेंगे भारत के संविधान तक। और जो भारतीय राजनीति है उसके बारे में अध्ययन करना हो तो वो अखबारों में हम पढ़ते ही हैं, या कोई किसी भी किताब से आप जो तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत कुछ तो आपको पता ही होता है, थोड़ा बहुत और आप रोज़ अगर अखबार पढ़ते हैं, रेडियो देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भारतीय राजनीति में क्या हो रहा है। इस भारतीय संविधान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके पास भारत का संविधान का टेक्स्ट होना चाहिए। उसको मैं पुस्तकों में सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लगभग वैसा ही है जैसा कि किसी समय में डिक्शनरी का होना था। अब आजकल तो हम डिक्शनरी नहीं रखते हैं, क्योंकि यूट्यूब, इसमें गूगल में आप कुछ भी देख सकते हैं, आपको उसका अर्थ मालूम पड़ सकता है किसी भी शब्द का। लेकिन गूगल आने से पहले, इंटरनेट से पहले, हर विद्यार्थी के लिए, हर शिक्षक के लिए एक पहले डिक्शनरी खरीदना ज़रूरी होता था। मेरे पास भी बहुत सारी डिक्शनरीज पड़ी हैं। तो एक तो डिक्शनरी जैसे उसको पुस्तक नहीं माना जाता, वो तो आपकी एसेंशियल है पढ़ने के लिए। वैसे ही भारतीय शासन और राजनीति की जब बात करें तो भारत का संविधान का जो टेक्स्ट है वो तो आपके पास होना ही चाहिए, जो नवीनतम हो। यानी जब तक आप पास नहीं हो जाएं तब तक आप उस टेक्स्ट को तो खरीद के रख लीजिए, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, पहली बात। अब उस टेक्स्ट को समझने के लिए जिस पुस्तक की आवश्यकता है वो पुस्तक मैं आपको बता रहा हूँ, और वो है दुर्गादास बसु। दुर्गादास बसु का भारत का संविधान का एक परिचय, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय पुस्तक है भारत के संविधान को समझने के लिए। दुर्गादास बसु ने एक और पुस्तक लिखी बड़ी, कमेंट्री ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़ी उच्च स्तर की हो जाएगी। लेकिन ये पुस्तक पहले खरीदनी चाहिए भारत के संविधान की। हर वर्ष नया एडिशन इसका आता है, और ये संविधान को समझने की सबसे सरल पुस्तक अगर हम कहें तो वो यही है। ये मेरे पास अंग्रेजी हिंदी दोनों एडिशन्स हैं इसके। ये जो एडिशन है मेरे पास वो है 2015 का। देखिए आप, इसमें कितने संस्करण आए हैं। 1989 से आरंभ हुआ है ये, और उससे अब तक ये चल रहा है। डी.डी. बसु कौन थे ये पढ़िए आप। इनको माना जाता है कि इनको पद्म भूषण भी मिला था, और काफ़ी मानद इनको उपाधियाँ मिली है। 11वां संस्करण है ये, और ये पुस्तक मानी जाती है कि अगर जिसे हम ऑथेंटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये पुस्तक सबसे पहले आती है। तो इस पुस्तक का अगर आप अध्ययन ढंग से कर लेते हैं, और मेरा मानना है कि आपको करना चाहिए, तो आपको संविधान से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। ये देखिए आप, इसमें जो अध्याय दिए गए हैं वो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसका निर्माण, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें किस तरह से बात हुई थी, बहस हुई थी, वो भी इसमें है। इसमें संविधान का वर्णन है, जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो दी गई है, विशिष्ट लक्षण इसमें बताए गए हैं। इसमें फेडरलिज्म, परिसंघात्मक प्रणाली भी बताई गई है। संघ का राज्य क्षेत्र बताया गया है, यानी सेंटर क्या क्या कर सकता है। इसमें नागरिकता कैसे मिलती है, उसका क्या मतलब है, वो भी बताया गया है। नागरिकता पर अभी बहस चल रही है, नए जो संविधान में संशोधन हुए उसके बाद। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य के बारे में पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है,
और इसमें बहुत सारे जो संशोधन हुए वो, और जो उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय हैं उनको भी इसमें लिया गया है। इसके साथ साथ राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भी इसमें हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उनका आपस में क्या संबंध है इसको भी इसमें बताया गया है। संशोधन कैसे किया जाता है वो भी बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया गया है। संघ का शासन क्या होता है, यानी सेंटर का, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और जो संसद है वो कैसी होती है, उसके क्या कार्य होते हैं, उसका संगठन कैसे होता है, और फिर राज्यों के शासन पे पूरा भाग 3 है, उसमें राज्य विधानमंडल और राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन बताया गया है, और स्थानीय स्वायत्त शासन, पंचायतें, नगरपालिका और विशेष क्षेत्रों का प्रशासन। भाग 7 में न्यायपालिका के बारे में बताया गया है पूरा, और भाग 8 में परिसंघ प्रणाली, संघ की प्रकृति क्या है, जो शक्तियों का बंटवारा होता है वो किस प्रकार से होता है, वित्तीय बंटवारा कैसे होता है, प्रशासनिक संबंध क्या होते हैं वगैरह, और अंत में विविध बातें बताई गई। इनमें से भी सवाल आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग क्या होता है, अल्पसंख्यक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, भाषाओं को कैसे समझा गया है, और संविधान को कार्य रूप में कैसे देखा जाता है। यानी लगभग 34, इसमें 34 चैप्टर्स हैं। मेरा मानना है, और मेरा क्या लगभग सभी जो पढ़े लिखे जो इसके विद्वान हैं उनका मानना होगा, और जो विद्यार्थी हैं उनका भी मानना होगा, कि अगर आप सिर्फ ये एक पुस्तक पढ़ लें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप भारत के संविधान से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर सही प्रकार से दे सकते हैं। इससे संबंधित अधिकतर प्रश्न इसी पुस्तक में से आते हैं, मिल सकते हैं, और प्रश्न आए या ना आए, अगर आपको संविधान को समझना है तो आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और आपके पास होनी चाहिए। तो पहली पुस्तक तो, जिसे पुस्तक नहीं कहता वो तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, वेयर एक्ट, और पहली पुस्तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में खरीदी जाए वो है ये भारत का संविधान, दुर्गादास बसु की लिखी हुई। इसमें जो नवीनतम जो आपके पास हो संस्करण, उसको आपको लेना चाहिए, और वो तब तक अपने पास रखें जब तक कि आप परीक्षा उत्तीर्ण ना कर लें। ठीक है, चलिए।